Good evening. Good evening, sir. I'm Adnan from Turkey. Mr. Adnan, you're working. Thank you very much. Can I have your signature, please? Sure. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सुमन को जानता हूँ? अभी कुछ देर पहले तुमने मेरे बजाय सुमन का नाम लिया था। बड़ी खुशकिस्मत है सुमन। तुम्हारे साथ बेवफाई करने के बावजूद भी तुम्हारी नजरों में वो अच्छी है। एक बात बताओ, तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? शायद उसे पता नहीं कि कोई पत्थर भी उसके लिए तड़प सकता है। तो हम पत्थर हैं, क्यों? सिर्फ पत्थर ही नहीं, पत्थर दिल भी हो। अच्छा, तो फिर आप इस पत्थर के करीब क्यों आती हैं? ये पत्थर मुझे अच्छा लगने लगा है। सुमन ने तुम्हें बहुत गहरा दुख दिया है ना? उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, मगर तुम खामोश रहे, भूल गए उसके दिए हुए जुल्म को, जख्म को। लंकेश भूला नहीं करता। मगर तुमने अभी तक तो सुमन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उस मासूम का कोई कसूर नहीं है। कसूर उसका है जो हम दोनों के दरमियान आया। कसूर उसका है जिसने मेरी सुमन को मुझसे छीन लिया। चलो यूं ही सही, मगर करण कपूर तो ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है, बिजनेस टाइकून बना हुआ है। टाइकून बना हुआ है अब तक। सवाल यह है, कब तक? यानी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि लंकेश भूला नहीं करता, सिर्फ इंतजार करता है सही वक्त का। करण, तुम अपने बेडरूम में क्यों नहीं आए? तुम जानती हो
तुम इस तरह मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? तुम ये भी जानती हो मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर पति पत्नी के बेडरूम अलग हो जाएं, तो उनके बीच कई समुंदरों के फासले आ जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी इतने अजनबी हो जाएंगे। You're right. हम अजनबी तो हैं। ना आज तक तुमने अपने बारे में कुछ बताया मुझे, और ना ही मुझे समझने की कोशिश की है तुमने। ये क्या कह रहे हो तुम करण? हाँ, ये तो से करीब जरूर थे, लेकिन अफसोस हम एक दूसरे के हो ना सके। जानती क्यों? जानती हो क्यों? क्योंकि रिश्ते जिस्मों के नहीं होते हैं, दिलों के होते हैं। क्यों हो गई ये फासला? क्यों तुम इस तरह यहाँ आकर मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? सजा? सजा तो मैं भुगत रहा हूं सुमन। एक मुजरिम जो सलाखों के पीछे होता है, उसको पता होता है कि उसका जुर्म क्या है, उसको सजा क्यों मिल रही है। कि मैं तो सजा भुगत रहा हूं बिना ये जाने कि मेरा जुर्म क्या है। ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं कह सकता, यही तो बात है। चुप रहता हूं तो खुद की नजरों में गिर जाता हूं। अपनी बीवी की बेवफाई के बारे में बात करता हूं तो रसवा हूंगा। क्या क्या कहा तुमने? मेरी बेवफाई? करण, मुझे तुम पर कितना नाज था। मुझे लगता था कि तुम आम मर्द से बिल्कुल अलग हो, मगर तुम वैसे ही निकले। हाँ, मैं आम मर्द हूं। हर मर्द बीवी के मामले में आम मर्द ही होता है। कितनी अजीब बात है। पत्नी कितना भी बड़ा गुनाह करके आए, पत्नी उस पर सिर्फ शक करती है, लेकिन मर्द के दिल में अपनी बीवी के लिए कोई ऐसा वैसा ख्याल भी आ जाए तो उस पर यकीन कर लेता है, और उस यकीन के सहारे उसे जिंदगी भर अकेला रहने की सजा दे देता है। ऐसी बीवियां सुमन ज्यादा देर तक अकेले नहीं रह सकती। तुम्हें इस बात का दुख है ना कि मैं लंकेश को जानती हूँ, तो तुम भी शादी से पहले बहुत सी लड़कियों को जानते होगे, मिलते होगे, लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने सुमन इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे दिल में चोट था। लंकेश के ख्याल ने तुम्हारे होंठ सी दिए। मैं जानता हूं कि शादी के पहले किसी के साथ संबंध रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद सुमन, शादी के बाद किसी के साथ नाजायज संबंध रखना पाप है, गुनाह है। फायदा नहीं सुमन, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकते। मेरे गुनहगार होने का तुम्हें इतना ही यकीन है तो एक गैरतमंद इंसान की तरह आगे बढ़ो और खत्म कर दो मुझे, मार दो मुझे। मैं आसान कर दूं तुम्हारे लिए सब कुछ। जिस आग में मैं जल रहा हूं ना सुमन, तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारा सांस तक लेना मुश्किल हो जाए। तुम जानती हो सुमन, तुम मेरी इज्जत, मेरी गैरत पे लंकेश का मारा हुआ तमाचा हो। तुम वो गाली हो जो लंकेश ने मुझे सरे बाजार दी है। मैं तमाचा हूं तुम्हारी गैरत के लिए, मैं गाली बन गई तुम्हारी जिंदगी के लिए। अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं जा रही हूं, मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। जाओ, छोड़ के चली जाओ मुझे। मुझे किसी की जरूरत नहीं।
क्या किया था जो मुझे ये सब कुछ देना पड़ा? भैया सुमन, सुमन, क्या हुआ सुमन? क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हो गया? कुछ मार लगी? मारा किसी ने? क्या होगा? नहीं, सुन, क्या बात हुई? सुन, मुझे नहीं बताओगी? अपने भाई को नहीं बताओगी? सुमन खामोश क्यों हो? क्या बात है? कुछ तो बताओ। झगड़ा हुआ क्या करण से? किसी से मारपीट हुई? तो सुमन, क्या हुआ? मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तुम्हारे जैसे लड़के छोटी सी बात पर अपना घर छोड़कर नहीं आ सकती। जरूर कोई बड़ी बात है सुमन। बताओ सुमन। मेरी समझ में नहीं आता कि अक्सर शादियों के फैसले तो आसमान पर होते हैं। दुनिया में ऐसी बेजोड़ शादियां कैसे होती हैं? मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से तुम अपना ख्याल जाहिर ना करो तो अच्छा है। क्वाइट। मुझे सच बोलने से क्यों रोकते हो? सुमन, सुमन, देखो देखो हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन, इसे अपना ही घर समझो। प्लीज बोलो। मेरे और करण के बीच जो भी नाराजगी है उसमें आप लोग दखल न दे। क्या? मैं जबरदस्ती दखलंदाजी करती हूँ? सेकंड, ये सुमन और करण का मामला है। हमारा दखल अंदाजी करना ठीक नहीं। ओके? क्यों? मैं कोई गैर हूँ? सुमन की भाभी हूँ। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं खूब समझती हूँ। मैं जानता हूं तुम खूब समझती हो, लेकिन मेरी एक बात समझोगी प्लीज? थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ सोचने दो। अच्छा, हाथ जोड़ता हूं। तो तुमने सोचने का सिलसिला कब से शुरू कर दिया है? गॉड, जब तुमने करण के साथ इसकी शादी रचाई थी तब तुम्हारी ये सोच कहाँ गई थी? अब जब ये घर छोड़कर यहाँ वापस आ गई है तब तुम्हारी सोच कहाँ गई? वैसे एक बात कहूं सुमन, तुम्हारे जैसी अच्छी बीवी करण बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। करण के लिए ऐसी कोई बात मत करिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी अच्छी बहन है ना, नहीं रोते नहीं रोते। तुम मेरी बहन है ना? नहीं, देख कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। देख मैं हूं, तेरा भाई तेरे साथ है। नो डोंट क्राई, डोंट क्राई, नो डोंट क्राई। नो, अगर करण ने कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Mr. Adnan, You're right. Interpol. That's right too. जी बात है, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ पर? मिस्टर लंकेश, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर अदनान, इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मैंने कुछ सॉलिसिटर्स रखे हैं। आप उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते? मिस्टर लंकेश, आपका क्या ख्याल है मैं इतनी दूर से आपके सॉलिसिटर से बात करने आया हूँ? मेरे सवालों का जवाब आप देंगे और सिर्फ आप देंगे। और अगर मैं ना दूं तो इंटरपोल की तरफ से आपके खिलाफ वारंट जारी किए जाएंगे। जी मिस्टर अदनान,
ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और कोई वजह नहीं कि मैं इंटरपोल से बातचीत ना करूं। पूछिए। मैं आपसे लंकेश वन के बारे कुछ पूछना चाहता हूं। कॉज लंकेश वन? जी, याद है मुझे। I had one ship by the name of Lankesh One, लेकिन एक कोई मिस्टर करण कपूर, हाँ करण कपूर को मैंने वो शिप भेज दी थी। उसी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आप? ठीक कहा आपने, बिल्कुल उसी के बारे पूछना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आप गलत दरवाजे पर आए हैं। इनफैक्ट यू शुड डायरेक्टली गो एंड मीट करण कपूर, के इंटरनेशनल के मालिक। हैव अ वेरी फाइन इवनिंग। गुड बाय। Cheers, Raj, cheers. What cheers? क्या रहे हैं आप? हाँ? दिन में शराब पी रहा है? This is not fair. क्या फर्क पड़ता है राज? क्या फर्क पड़ता है? अब दिन क्या रात क्या, मेरे सामने तो अंधेरा ही है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इस वक्त आपको ऑफिस में होना चाहिए था, उसकी जगह आप बैठे बैठे शराब पी रहे हैं। पी रहा हूं तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ऑफिस में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब आए? हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि आप आए और सारी फाइल्स पर अप्रूवल दें। दफ्तर में इंतजार कर रहा है, लेकिन राज इस घर में मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। इस घर में इंतजार करने वाली थी, आपने उसको घर से निकाल दिया। मैंने उसे घर से ही नहीं राज, अपने दिल से भी निकाल दिया, अपने दिमाग से भी निकाल दिया है। क्या कसूर किया था उस औरत का? क्या गुनाह किया था उसने? यही कि जिंदगी भर आपको वफादार रही, अपने से बढ़कर आपको चाहा, यह गुनाह था उस औरत का? वो मेरी वफादार नहीं है, वो उस हरामजादे लंकेश की वफादार है। लंकेश की। गलत इल्जाम है ये सुमन पे। गलत इल्जाम? हाँ, सरासर गलत इल्जाम है। गलत इल्जाम। ये देखो, ये देखो, ये देखो, गलत इल्जाम है। ये गलत है, बोलो, टेल मी। चिल्ला क्यों रहे इसमें? क्या है? कोई खास बात नहीं है। कॉलेज के जमाने की तस्वीरें हैं, ऐसी तस्वीरें तो आपकी भी होगी। ये कोई मामूली तस्वीरें नहीं है राज। आज मुझे मालूम पड़ा है कि लंकेश और मेरी दुश्मनी क्यों है। क्यों है? सुमन, सुमन की वजह से वो मुझे दुश्मन बन गया है। You know? Not because of Lankesh 1, Lankesh 2, no. Because of Suman. Let me be very clear. सुमन और लंकेश का ना कोई संबंध था और ना कोई संबंध है। झूठ बोल रहे हो तुम। उसके किए पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। आखिर भाई हो उसके। हाँ तो? अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, ये तस्वीरें आपको किसने दी? लंकेश ने दी हैं। लंकेश। See, try to understand one thing. चाल चल रहा है लंकेश आपके साथ, एक बहुत बड़ी चाल चल रहा है। वार कर रहा है आप पे, उसको झेलने के लिए हौसला चाहिए, और माफ कीजिए वो हौसला आप में नहीं है। अपनी बीवी को किसी और के पहलू में देखने के लिए किस मर्द में हौसला है, मुझे बताओ, बताओ। हौसला नहीं है। बट डोंट वरी राज, मैं खामोश नहीं रहूंगा। मत रहिए खामोश, मत रहिए, चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, पूरे शहर को बताइए आप, और कर दीजिए बर्बाद अपनी बीवी को और अपनी फैमिली लाइफ को। स्टॉप ड्रिंकिंग। बहन की वकालत करने। पता नहीं केके को क्या हुआ आजकल। क्या हुआ है? कई दिन से वो दफ्तर नहीं आ रहे। मालूम है। बस इंपॉर्टेंट पेपर्स पे उनके सिग्नेचर की जरूरत है, वो भी ऐसे ही रखे हैं।
और सुना है उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट्स भी कैंसिल कर रखी है। भाई आजकल तो किसी से नहीं मिल रहे हैं। मैं समझ गया, क्या समझे आप? ये दिल का मामला है। एक्सक्यूज मी? हाँ, सुना तो होगा तुमने, दिल की बस्ती बसते बसते बसती है। अब देखना ये है, ये बस्ती बसती है